जेल में एक अजीब नियम था। कैदियों के घर से जो भी खाना आता था, गार्ड्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे, यहाँ तक कि वे साबुन को भी नहीं छोड़ते थे। इस कड़ी जांच का कारण यह था कि अंदर कोई हथियार ना ला सके और कोई कैदी जेल से भाग ना सके। लेकिन इस जेल में एक माइकल नाम का कैदी था जो अब तक 100 बार अलग अलग जेलों से भाग चुका था। इस बार वो 101वीं बार भागने वाला था। उसने फर्श की टाइल हटाई और उसमें से एक छोटा शीशे का टुकड़ा निकाला जिसे उसने पहले से ही छिपा रखा था। उसने हल्के से उसे तोड़ा और सही आकार का एक टुकड़ा चुन लिया। बचे हुए टुकड़ों को उसने कागज में लपेटा और टॉयलेट में फेंक दिया। लेकिन उसी समय जेल के गार्ड ने चाबी घुमाई और अचानक कमरे की तलाशी लेने आ गए। माइकल ने तुरंत उस छोटे शीशे के टुकड़े को अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड एक एक करके सभी की तलाशी लेने लगे। जिनकी तलाशी हो चुकी थी वे बाहर जा रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टॉयलेट में फेंका गया कागज जल्द ही पकड़ में आ सकता था। तभी माइकल के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने दीवार पर लगी फ्लश की चेन खींच दी। जैसे ही गार्ड ने आवाज सुनी, उन्होंने दरवाजा खोला। माइकल ने कहा, मैंने किया है। गार्ड ने डांटते हुए कहा, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से भी फ्लश करने की सुविधा थी, इसलिए वह बच गया। गार्ड सामान इधर उधर फेंकने लगे। अलमारी उलट पलट कर दी, फोल्डिंग बेड चेक किया, खिड़कियां चेक की। जब कुछ नहीं मिला तो वे संतुष्ट होकर चले गए। लेकिन साधारण से साधारण चीजें भी माइकल के हाथों में भागने का औजार बन जाती थी। उसने छोटे शीशे के लेंस को धागे से टूथब्रश पर बांध दिया। थोड़ी देर में उसके पास जेल से भागने का एक सही उपकरण तैयार हो गया। माइकल ने उसे गेट के छेद से बाहर निकाला और अब वह गार्ड्स पर नजर रख सकता था। फिर उसने फोल्डिंग बेड से एक लोहे का टुकड़ा निकाला। उसका वजन बिल्कुल सही था। यह उसके लिए हथौड़े का काम करने वाला था। अंत में उन्होंने कोने में रखा कार्टन हटाया और लकड़ी की 5 तख्तियां काट दी। नीचे सख्त कंक्रीट दिखाई दिया। माइकल ने कई बार उस पर हथौड़े से वार किया। आवाज काफी तेज थी। उसके दोस्त चिंतित थे कि कहीं गार्ड सुन न ले, लेकिन माइकल ने सब कुछ पहले ही गणना कर लिया था। सामने वाली सेल के टॉयलेट में आज रिपेयर चल रहा था। अगर आज मौका चूक गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। और हुआ भी वही। आवाजें आपस में मिल गई और गार्ड को कुछ भी असामान्य सुनाई नहीं दिया। जल्द ही फर्श में दरारें पड़ने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। सभी दोस्त खुशी से झूम उठे क्योंकि यह 5 दोस्तों की मेहनत से खोदा हुआ गड्ढा था। फिर माइकल ने एक कागज जलाया और गड्ढे में फेंक दिया। आग की लौ हिलने लगी। इसका मतलब था नीचे हवा का दबाव है, यानी सुरंग कहीं ना कहीं जाती है, लेकिन कहां कोई नहीं जानता। उन्होंने टूटी हुई कंक्रीट और मिट्टी सारी की सारी उसी छेद में वापस भर दी और तय किया कि रात को वे इसकी जांच करेंगे। सब कुछ खत्म करने के बाद उन्होंने फर्श को पहले जैसा ठीक कर दिया और औजार अपनी जगह रख दिए। फिर वे धैर्यपूर्वक अंतिम रेड चेक का इंतजार करने लगे। गार्ड के जाते ही उन्होंने अपने भागने के मिशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया।